आप बार बार टूटते क्यों हैं? ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म क्यों नहीं होती? और आपको हमेशा अंदर से खालीपन क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये आज की नहीं हैं। इसकी जड़ें कहीं न कहीं बहुत पुरानी हैं। शायद आपको याद भी ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां आज हम समझेंगे हिडन मेंटल प्रॉब्लम की रूट कॉज को। उसकी मेन जड़ कहाँ है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, इसको हम जानेंगे। और ज़्यादातर ये हमारे बचपन के कुछ कटु अनुभव, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं, जो कभी कभी हमें याद होता है और कभी कभी तो अतीत की परतों के पीछे इस तरह छुप जाता है, इस कदर छुप जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता है। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं कुछ उससे रिलेटेड होने लगती हैं, कहीं ना कहीं हल्का सा जिंजर फ्लेवर उन सारे एक्सपीरियंसेस के आने लगते हैं। और अगर ध्यान दिया जाए तो सच में उसकी तार उससे ज़रूर जुड़ी होती है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं क्या क्या रूट कॉज हो सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला नंबर आता है चाइल्डहुड इमोशनल नेगलेक्ट का। अक्सर जब बचपन में आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया हो अपने बड़ों द्वारा, अपने परिवार के मेंबर्स द्वारा, लोगों द्वारा जो आपके करीब हैं, तो आपने स्वतः सीख लिया अपने इमोशन को दबा देना। और यही सप्रेशन जो है ये आगे चलकर आपकी दर्द को बढ़ाता जाता है, आपकी घाव को कभी हील ही नहीं होने देता है। इस पर कई केसेस मैंने देखे हैं। एक मेरी क्लाइंट का मुझे याद आता है, बच्ची को लेकर आए थे। उसकी बच्ची बहुत परेशान थी, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो पढ़ने में बहुत तेज़ थी, सब कुछ उसका एकेडमिक अच्छा था और बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने कहीं से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत हो। जब हम लोगों ने केस हिस्ट्री ली, उसके विषय में जानकारी ली, तो उसका कारण था कि उसकी माँ उस पर बहुत परेशान रहती थी। इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, प्लीज में उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जब वो बाहर जाती थी बार बार फ़ोन करती थी, उसके फ़ोन को चेक करती थी कि किससे बात कर रही है, कोई गलत संगति में तो नहीं पड़ गई है, कोई बैड हैबिट तो नहीं आ गया, कोई लड़का उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहा। इस तरह की बातें जब मैंने उसकी माँ से बात की तो पता चला। फिर थेरेपी के दौरान कब लड़की की थेरेपी से मैं माँ को थेरेपी देने लगी मुझे भी याद नहीं रहा। और जब उसकी माँ की मैंने थेरेपी ली तो उसके रूट कॉज तक मैं गई। पता चला जब उसकी माँ 10 साल की थी, उसके माँ बाप के बीच सेपरेशन चल रहा था, डाइवोर्स हो रहा था। तो काफ़ी जब उसका बचपन का चाइल्डहुड टाइम था, जिस समय माँ बाप का पूरा उसको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, उस समय वो लोग केस मुकदमा में फंसे थे। बच्ची को किसको मिलेगा, फादर के पास जाएगी या मदर के पास। तो एक बड़ा ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। बाद में माँ के पास ही वो रही कानूनन। उसकी माँ को ये मिला कि लड़की का वही परवरिश करेगी। फिर उसकी माँ उसकी परवरिश में इतनी बिजी थी, जॉब में इतनी बिजी थी कि कभी लड़की पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये काफ़ी नेगलेक्ट रही, इसकी किसी इमोशन को नहीं समझा, हर बात पे चिड़चिड़ाई होती थी, डांटती रहती थी। धीरे धीरे अपनी माँ से डिटैच होने लगी। और उस समय वो ऐसे ग्रुप से जुड़ गए जिसमें उसके उम्र से बड़े बच्चे थे और उसमें कुछ लोग शराबी थे। उसके साथ रहकर इसने ड्रग्स लेना शुरू किया, शराब पीने लगी और कुछ लड़कों ने उसे कई बार मिसयूज किया। वो माँ से कहना चाहती थी, लेकिन माँ का जो एक सख्त रवैया था, तेज़ डिसिप्लिन वाला, कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। और वो सारे इमोशन, उसके जज्बात जो है अंदर ही दब के रह गए। फिर वो आगे बढ़ी, बाद में सारी चीज़ें ठीक हो गई। वो उसने पढ़ाई भी पूरी की, उसने पढ़ाई क्या कर ली, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या हुआ कि एक फियर, इनसिक्योर फीलिंग जो उसकी थी, वो इमोशन जो उसके बचपन के थे वो दबे हुए थे। और जब उसकी बेटी उस एज की हुई तो वो सारी चीज़ें जो वो एक्सपीरियंस कर रही थी, अनकॉन्शसली अपनी बिटिया के लिए वो परेशान थी। जिस समय उसे अपनी माँ के प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी कि उसे कोई देखता या उसके साथ क्या बीत रही है कोई जानता, तो वो सारी चीज़ें जब उसे वो सिचुएशन आया तो पता चला। और जब उसने ये सारी बातें मुझसे डिस्कस कर ली, सारी चीज़ें,
क्योंकि इस तरह के अगर अनप्रोसेस्ड इमोशन है, जब आप उससे अवेयर हो जाएंगे, उसकी जानकारी हो जाएगी, तो फिर वो चीज़ें आपकी उलझन को नहीं बढ़ाएगी, आप उसको नाम दे देंगे और आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अगर निगेटिव है तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। दूसरा कारण है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ परफेक्शन। आपको परफेक्ट बनाने के लिए लगातार प्रेशराइज किया जाता है आपके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा कि आप बिल्कुल अच्छे हो जाएं, जबकि परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ, चांद भी इतना खूबसूरत है फिर भी इसमें दाग है, कहा जाता है ना। तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ये बनने की कोशिश करने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके इमोशन, आपके जज्बात पे बहुत ही नकारात्मक असर डालता है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक जड़ जमाने लगती हैं आपके भविष्य में मानसिक विकार को जन्म देने की। तीसरा कारण है फियर ऑफ रिजेक्शन। जब इंसान डरने लगता है, मुझे रिजेक्ट न कर दिया जाए, मुझे कोई इस तरह से रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा, तो वो रिजेक्शन से बचने के लिए अपनी बातों, अपनी भावनाओं, अपने जज्बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, कि अपनी कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो उसके कारण को अगर हम जब तक नहीं समझते हैं, कारण समझना ज़रूरी है, और जब हम उसके कारण तक पहुंच जाते हैं तो हम इतने सक्षम होते हैं कि उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अवेयर रहना है, एक्सेप्ट करना है, अवेयर रहना है, और उसको सही तरीके से हेल्दी रूप से निकालना है या एक्सप्रेस करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याओं की जड़ आपके पास्ट में है, तो आप कमेंट बॉक्स में रूट लिखिए, और आप अपनी समस्याओं को शेयर भी कर सकते हैं, और मैंने जो उपाय बताए उसको करके देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को हीलिंग प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे हील कर सकते हैं। मैं डॉक्टर ऋचा पाठक आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए हमेशा की तरह मैं मेंटल हेल्थ से संबंधित आप लोगों के लिए जो टिप्स लेकर आती ही हूँ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय। बहुत जल्दी मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू।